नमस्कार दोस्तों पिछली क्लास में हमने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में अध्ययन किया था। उसकी संरचना और उसके रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। दोस्तों आज की इस क्लास में हम वायरसों के नामकरण नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों वायरस के नामकरण के लिए लिनेस द्वारा दी गई द्वि नामकरण पद्धति जो है सूटेबल नहीं होती है। अतः वायरसों के नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति इंटरनेशनल कमेटी फॉर वायरस नोमेनक्लेचर के लिए गठित की गई। दोस्तों इस नवीन पद्धति के अनुसार वायरस के नाम के दो भाग होते हैं। प्रथम नाम वायरस का जो है प्रचलित नाम होता है और जो द्वितीय भाग होता है वह कूट संरचनाओं का उल्लेख उसमें किया हुआ होता है। दोस्तों नाम का जो द्वितीय भाग होता है उसे ही क्रिप्टोग्राम कहा जाता है और वायरस के नाम का जो प्रथम भाग होता है यानी कि जो कॉमन नाम होता है, जो प्रचलित नाम होता है, वह परिवर्तनशील नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन जो क्रिप्टोग्राम होता है, जो दूसरा भाग होता है, वह परिवर्तित हो सकता है। दोस्तों इस क्रिप्टोग्राम में जो है जो कूट संरचनाएं होती है उन सभी कूट संरचनाओं को 4 पेयर में, 4 युग्मों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम पेयर आता है। प्रथम पेयर में दोस्तों टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार और उस न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुकों की संख्या, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों सेकंड पेयर की यदि हम बात करें तो सेकंड पेयर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल का अनुभार और वायरस में जो न्यूक्लिक अम्ल है उसका प्रतिशत मात्रा कितनी है, यानी कि परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस को सम्मिलित किया गया है। जो तृतीय थर्ड पेयर आता है उस थर्ड पेयर में दोस्तों शेप ऑफ वायरस एंड शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि वायरस का शेप किस तरह का है और उस वायरस में प्रेजेंट उपस्थित जो न्यूक्लिक एसिड है उसका शेप किस प्रकार का है। फोर्थ पेयर की यदि हम बात करें दोस्तों तो फोर्थ पेयर में टाइप ऑफ होस्ट अपॉन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि होस्ट किस प्रकार का है, यानी कि वह वर्टिब्रेट्स में या स्पर्मेटोफाइटा में या किस प्रकार के प्लांट में इन्फेक्शन करता है और साथ ही उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि उसका संचरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या हम कह सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या एक जीव से दूसरे जीव में किस प्रकार से होता है। तो इस तरह से जो क्रिप्टोग्राम है उसमें 4 पेयर्स के रूप में जो कूट संरचनाएं होती है उन्हें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अब यहाँ हम टोबैको मोज़ेक वायरस के क्रिप्टोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो तंबाकू पर इन्फेक्शन करने वाला जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसका जो प्रथम भाग होता है जो कि कॉमन नाम होता है, तो दोस्तों कॉमन नाम उसका टोबैको मोज़ेक वायरस हो जाएगा। और जो क्रिप्टोग्राम है उसमें 4 जो पेयर है वो निम्न प्रकार से है। प्रथम पेयर की यदि हम बात करें तो दोस्तों टाइप ऑफ न्यूक्लिक अम्ल में जो है टोबैको मोज़ेक वायरस के अंतर्गत सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में जीनोम प्रेजेंट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम पेयर में टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो आरएनए को आर से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर आरएनए प्रेजेंट होता है और आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, अतः R अपॉन 1 से डिनोट किया गया है। तो प्रथम पेयर हो गया R अपॉन 1। ठीक इसी तरह दोस्तों सेकंड पेयर की यदि हम बात करें तो सेकंड पेयर में आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस। तो दोस्तों 2 लाख न्यूक्लिक अम्ल उसका मॉलिक्यूलर वेट की यदि हम बात करें तो जो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 2 लाख होता है और 50% न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा होती है। तो यहाँ हो गया 2/5। थर्ड पेयर आता है दोस्तों शेप ऑफ वायरस एंड शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायरस की जो शेप है वो कैसी है
और न्यूक्लिक अम्ल है उसकी शेप कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसकी शेप जो है एलोंगेटेड होती है, तो इसे ई से डिनोट किया गया है, और जो न्यूक्लिक एसिड है वह भी एलोंगेटेड होता है, तो ई अपॉन ई इसका थर्ड पेयर हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फोर्थ पेयर। फोर्थ पेयर में एस अपॉन एस, यानी कि जो होस्ट है टोबैको मोज़ेक वायरस का वो तंबाकू के पौधे पर इन्फेक्शन करता है, और तंबाकू का पौधा जो है स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आता है, यानी कि बीजधारी पादप होता है। अतः स्पर्मेटोफाइटा है इसलिए उसे एस से डिनोट किया गया है। और दोस्तों उसका जो संचरण होता है वह संचरण रस के माध्यम से होता है, इसलिए उसे एस से डिनोट किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर टीएमबी का जो संचरण होता है वह रस के माध्यम से भी हो सकता है, एयर के माध्यम से भी हो सकता है, अतः यहाँ पर एस के स्थान पर ए भी उपस्थित हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार जो टीएमबी है उसका क्रिप्टोग्राम हो गया R अपॉन 1, 2 अपॉन 5, ई अपॉन ई, एस अपॉन एस या एस अपॉन ए। तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस का एक क्रिप्टोग्राम इस पद्धति के अनुसार है। दोस्तों यहाँ इन स्लाइड्स के ऊपर जो है टोबैको मोज़ेक वायरस के ही क्रिप्टोग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों इस प्रथम स्लाइड में जो है ये प्रथम पेयर को दिखाया गया है, और इस प्रथम पेयर में टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम के रूप में, यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अतः आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड, तो आरएनए को यहाँ आर से लिखा गया है और सिंगल स्टैंडर्ड है उसे 1 लिखा गया है। तो ये इसका प्रथम पेयर हो गया आर अपॉन 1। इस स्लाइड पर दोस्तों ये सेकंड पेयर है। सेकंड पेयर का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड अपॉन परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस। 2 लाख डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का, 50%। अतः इसका 2 अपॉन 5 इसका सेकंड पेयर हो गया। ये इसका थर्ड पेयर है। थर्ड पेयर होता है शेप ऑफ वायरस एंड शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों का शेप एलोंगेटेड होता है, अतः इसे ई अपॉन ई से डिनोट किया गया है। फोर्थ पेयर आता है इसमें टाइप ऑफ होस्ट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो टाइप ऑफ होस्ट में जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस जो है टोबैको को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है। तो टोबैको जो है एक प्रकार का बीजधारी पादप होता है, स्पर्मेटोफाइट होता है, अतः एस एंड एयर के द्वारा या रस के द्वारा उसका ट्रांसमिशन होता है, अतः इसे एस अपॉन एस या एस अपॉन एक्स से डिनोट किया जाता है। तो ये इसका फोर्थ पेयर हो गया। दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर टोबैको मोज़ेक वायरस के अलावा भी जैसे पोलियो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है या T4 बैक्टीरियोफेज है, उसके क्रिप्टोग्राम को बताया गया है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिप्टोग्राम है। ये जो क्रिप्टोग्राम है दोस्तों ये पोलियो वायरस का क्रिप्टोग्राम है। पोलियो वायरस एक प्रकार का नॉन एनवेलप्ड जो है वायरस होता है, और इसका क्रिप्टोग्राम R अपॉन 1, 5 अपॉन 30 एंड S अपॉन S, B अपॉन 0। दोस्तों यहाँ पर B का मतलब वर्टिब्रेट होता है और 0 का मतलब होता है नो वेक्टर, कोई यहाँ पर वेक्टर नहीं होता है। S का मतलब होता है स्फेरिकल या आइसोहेड्रल। दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा वायरस का क्रिप्टोग्राम है जिसमें R अपॉन 1 जिसका और इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 से 3 लाख होता है, तो 2 से 3 अपॉन 10, S अपॉन E, S स्फेरिकली इलोंगेटेड एंड B अपॉन A। A का मतलब है यहाँ पर एयर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है,
और वी का मतलब वर्टिब्रेट है। इसी प्रकार से दोस्तों T4 बैक्टीरियोफेज की यदि हम बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। अतः D/2 इसका प्रथम युग्म हो गया, 130/40 ये इसका सेकंड पेयर हो गया, X/X इसका तीसरा पेयर हो गया एंड B/0 ये इसका फोर्थ पेयर हो गया। तो इस प्रकार से ये अलग अलग बैक्टीरियाओं को क्रिप्टोग्राम इसके बारे में हमने आज इस क्लास में अध्ययन किया। थैंक यू दोस्तों।